हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में। हम सीक्वेंस एंड सीरीज हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया है। तो अनुक्रम और श्रेणी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया, यानी अनुक्रम क्या होता है और सीरीज क्या होती है, इन दोनों के बारे में आपको बताया। साथ में आपके जो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। तो सीक्वेंस की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी थी, अ नंबर ऑफ एक्शन दैट कम वन आफ्टर अदर। फॉर एग्जांपल के लिए द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा कि द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। तो जब हम सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर की बात करेंगे तो हर बच्चा समझ जाएगा कि आपको इवन नंबर का एक सीक्वेंस बनाना है, जिससे आप 2 से 4 5 4 6 8 10 इस तरह से आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और ये सीक्वेंस आपका an जितने भी टर्म्स आपको चाहिए वहां तक जाएगा। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज किया हुआ किए हुए नंबर हैं, इनको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। इसी तरह से सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर की बात करें तो ये नंबर भी आपके इसी तरह से दिए जाएंगे। तो ये क्या है, ये आपकी सीक्वेंस है, अनुक्रम है। आपने नंबर्स को किसी अनुक्रम में रखा। अब आप जैसे आपने 2 के मल्टीपल लिख दिए, 5 के मल्टीपल लिख दिए, तो 2-4 नंबर के बाद आपको ये सीक्वेंस समझ में आ जाती है कि आगे हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आगे कॉम्पिटेटिव जब आप एग्जाम देंगे वहां पर भी इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक सीक्वेंस दी जाती है, ठीक है, और आगे के नंबर आपको बताने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे देंगे 3, 6, 9, 12 और आगे के 3 नंबर्स आपको निकालने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सीक्वेंस देखा कि ये तो 3 के मल्टीपल हैं सभी। तो इसी तरह से आप आगे निकाल पाएंगे 15, 18 और 21, इनको आप निकाल लेंगे। तो ये है सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस, यहाँ पर हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, सीक्वेंस के बाद आते हैं हम श्रेणी पर या सीरीज पर। अब सीक्वेंस में सपोज किसी सीक्वेंस में जो है कुछ नंबर हैं इस तरह से A1 A2। अब इनको आप डिनोट कर सकते हैं A1 A2 A3 A4, ये कोई सीक्वेंस है। इन सीक्वेंस के नंबर को आप जब ऐड करते हैं और ये nth टर्म nth टर्म तक है, कितने भी आपके पास टर्म हो सकते हैं, तो वो आपके पास आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो इस तरह से आप सीरीज को ये लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस और जितने भी आपके पास टर्म होंगे। अगर इसको आप छोटे रूप में लिखें तो यहाँ पर समीशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा, ये सम का चिन्ह है, यानी इन सारे नंबर्स को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ए के लिखा है, के कहाँ से, K1 से लेके n टर्म तक जितने भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वहां तक जो है ये आप लिखेंगे इन नंबर्स को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ हमने एक सीक्वेंस लिखी है 2 4 6 8, ये आपका एक सीक्वेंस है इवन नंबर का, इवन। तो ये an टर्म तक है, इसे जो है nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पर nth टर्म आपको दी गई है n+2, यहाँ से आप सीक्वेंस के एलिमेंट्स को या नंबर्स को A1 A2 A3 तो निकाल सकते हैं। ये तरीका है निकालने का। और इसी तरह से हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि प्रत्येक अनुक्रम के आपको प्रथम 3 पद निकालने थे और यहाँ से आपको दिया जाएगा nth टर्म आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे एक दोनों क्वेश्चन में आपको nth टर्म दिया गया है, तो आपने निकाला, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो A1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 मिलेगा, n बराबर आप 3 रखेंगे तो A3 मिलेगा। इसी तरह से हमने कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे। ठीक है, इसमें आपका एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में, जब हमने बताया था। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी थी, इसको मैं भी आपको जो है इसके 5 पदों को निकालना था, तो हमने 5 पद निकाले और सीरीज आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड का भी इसी तरह से हमने किया है। अब आगे जो है आपके पास क्वेश्चन हम करते हैं आगे।
तो देखिएगा आगे के क्वेश्चन क्या है। यहाँ हमने an इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। फोर्थ है a रेज टू द पावर n, an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। इन दो 3 क्वेश्चंस को आप लिखें 3 पार्ट को। चलिए तो देखिए इसमें क्या करना है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। आपको दिए भी थे क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं आपने किया होगा ये क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट हमें करना है आज। तो चलिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन है ए एन आपके पास गिवन है। ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 3 2n माइनस 3 अपॉन में 6। ये आपका a1 आपको गिवन है। अब यहाँ से आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं क्या कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या। n इज इक्वल टू बारी बारी से आपको 1 2 3 4 इस तरह से आप लिखेंगे। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने एक बार 1 किया, दूसरी बार 2 किया, 3 किया, 4 किया और 5 किया, तो आपको सारे नंबर मिलेंगे। n इज इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो आपको a1 मिलेगा। a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6। ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 6। n इज इक्वल टू 2 तो a2 मिलेगा। 2 टू जो 4 माइनस 3 बाई 6, ये आ गया 1 बाई 6। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 तो a3 आपको मिलेगा और 3 टू जो 6 माइनस 3 बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 3 बाई 6 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2 अगेन। इसी तरह से n इज इक्वल टू आप 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a4 आपको मिलेगा। a4 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 अपॉन 4 टू जा 8 माइनस 3 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 5 बाई 6। एंड नेक्स्ट है लास्ट n इज इक्वल टू 5 तो a5 इज इक्वल टू 5 टू 10 माइनस 3, तो यहाँ पर 10 माइनस 3 बाई 6 तो 7 बाई 6। तो इस तरह से हमने सभी पदों को निकाला। तो बहुत इजी है, इसे तो आप आसानी से कर लेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पर आपकी जो टर्म्स हैं वो क्या क्या आ गई हैं, एक बार इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं और आगे की सीक्वेंस को आप डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो आपकी सीक्वेंस आएगी, सीक्वेंस को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। पहला पद है 1 माइनस 1 बाई 6 कॉमा, दूसरा पद है 1 बाई 6 कॉमा 1 बाई 2 कॉमा 5 बाई 6 कॉमा 7 बाई 6। तो ये आपके पास 5 पद हैं जो हमें निकालने थे। तो इसे नोट करें जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम करेंगे। इसके बाद 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है an इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n माइनस 1। an इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n माइनस 1 और 5 रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड 5 रेज टू द पावर n प्लस 1। ये आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो आइए n इज इक्वल टू 1 तो a1 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 और 5 रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1। n को हमने 1 रखा है ना, 1 प्लस 1 2। ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर आप 0 लिखते हैं तो वो आपका 1 आ जाएगा। क्या, यहाँ तो 1 हो गया और 5 रेज टू द पावर 2 दैट मीन्स 25। तो पहली जो टर्म्स है वो आपकी क्या आ गई है 25 आ गई है। पहली टर्म्स आपकी 25 आ गई है। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 तो a2 आपको मिलेगा -1 रेज टू द पावर 2 रख रहे हैं 2 माइनस 1 और यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 1। तो देखिए 2 रेज टू द पावर 1, अब -1 की पावर क्या है ऑड पावर है, 1 क्या आएगा 1 ही आएगा।
तो ये तो माइनस में आएगा जो भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 का क्यूब हो जाएगा, तो ये तो आपका क्या हो गया 625, ठीक है। तो 5 का क्यूब 625, लेकिन ये आपका माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ आगे तो माइनस साइन था, इसका ध्यान देना है। -1 की पावर 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, और -1 की पावर ये आपका, सॉरी ये आपका क्यूब नहीं है, क्यूब तो आपका 125 होगा ना, चलिए ये हमने पावर 4 कर दी थी। तो n इज इक्वल टू आपके पास 3 a2 बराबर -1 रेज टू द पावर 3 - 1 और 5 रेज टू दी पावर, देखो n प्लस n कितना है 3 है, तो 4 पावर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, इवन पावर है तो आपको पॉजिटिव साइन देगा, इवन पावर आपको पॉजिटिव साइन। अब 5 की आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा, अब होगा ये 625, ठीक है। अब n इज इक्वल टू आप 4 रखेंगे तो आपको सॉरी यहाँ पर 3 आना चाहिए था, 4 मिलेगा, तो -1 की पावर 4 - 3 और 5 की पावर अब 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जानते हैं 1 प्लस करना है यहाँ से, तो देखो ये अब आपको माइनस साइन देगा, क्यों 4 - 1 है ये, सॉरी 4 - 1 3, ऑड पावर आपको नेगेटिव साइन देगा, ऑड पावर नेगेटिव साइन देगा, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 3125, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 टाइम, 5 को 5 टाइम। अब आपको करना क्या है, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जे 5 और 5 2 जे 10 और 2 आप ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 6 जे 30 और 1 कैरी 31, इस तरह से। और एक और पावर आपको करना है, इसी में 5 की मल्टीप्लाई कर दे, तो n इज इक्वल टू आपके पास 5, क्योंकि हमें 5 टर्म निकालनी है, पहले 5 पदों को निकालना है, तो -1 की पावर 5 - 1 यानी ये आपको इवन पावर, ये आपको पॉजिटिव में आएगा, और 5 रेज़ टू दी पावर 6 हो जाएगा, 1 यहाँ पर है ये 6 हो जाएगा, तो इसी को आप एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 5 जे 25, 5 2 जे 10 और 2 हम ऐड करेंगे 12, 5 1 जे 5 और एक 6, 5 3 जे 15, 5 3 जे 16, क्या आ गया 15 625। चलिए, तो अब ये मत कर जाना कि यहाँ पर आप 5 बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से एक एक बार ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया है सीक्वेंस इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सीक्वेंस यहाँ पर क्या बनी, ये टर्म्स जो हमें गिवन है, तो क्या क्या टर्म्स आए आपके पास, एक तो 25 आ गया, उसके बाद माइनस का 125 आया, फिर 625 आ गया, फिर माइनस का साइन 3125, फिर कॉमा 15 625, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई है, ये पहले 5 पद हैं इस सीक्वेंस की, ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया गया है, an इज इक्वल टू n और n स्क्वायर प्लस 5 n स्क्वायर प्लस 5/4। अब यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स आपको निकालने हैं, चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। जहाँ n है वहाँ आप पहले 1 पुट करेंगे, 5 टर्म्स निकालने हैं, तो बारी बारी से आप 1 2 3 4 इस तरह से जो है इसमें पुट करेंगे, और जल्दी से इसे निकालने की आप कोशिश कीजिएगा। तो देखें, हमने यहाँ से इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है। n इज इक्वल टू आप बारी से 1 2 3 4 और 5 पुट करेंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6/4, दैट मीन्स 3/2, पहला पद आ गया है 3/2। इसी तरह से a2 जब आप निकालेंगे तो 2 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस 5
बाई 4, तो देखें 4 प्लस 5 तो 9, इससे ये कट जाएगा, ये 2 हो गया, तो 9/2 आ गया है, 9/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट n की वैल्यू 3 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे, a 3 मिलेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 5/4, तो 3 3 जा 9, और 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 आपका हो जाएगा 14, और 3 को रहने दें अभी, तो 14/4 कटेगा तो हो जाएगा 7/2, और 7/2 होगा 21/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, A4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज टू दी पावर 2 प्लस 5/4, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही करनी है, तो 16 प्लस 5 और अपॉन 4, तो 4 से तो 4 हमने काट दिया है, तो इसकी जरूरत है नहीं, इसको तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 21। ठीक है, A5 आप निकालेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 5/4, तो ये 25 प्लस 5 आपका हो जाएगा 30, और 30 को आप काटेंगे तो 15/4 आ जाएगा, 15/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो आ जाएगा 75/4। तो सीरीज क्या आ गई है आपके पास, पहला है सीरीज में 3/2, फिर है आपका 9/2, फिर है आपकी 21/2, फिर है आपका 75/4। तो इस तरह से आपकी सीरीज निकल जाएगी। फर्स्ट 5 टर्म्स हमने यहाँ पर निकाल दिए। चलिएगा जल्दी से नोट करें। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है आपके कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन थे, तो अब देखते हैं आगे। तो 11 12 आ गया है ना आपका, इसमें आपके find indicated terms in each of the sequence in exercise 7 to 10 whose nth term are, यहाँ पर nth term दी गई है, आपको निकालना है A17 A24। इसी तरह से an दिया गया है, आपको निकालना है A7, an आपके पास दिया गया है, और A9 निकालना है। तो जो टर्म्स यहाँ दी गई है उन्हीं को निकालना है। ठीक है, जो टर्म अभी तक आपको एक लाइन से, एक सीक्वेंस से आपको क्या निकालना था, फर्स्ट 5 टर्म। तो आपने क्या किया, n की वैल्यू 1 रखी। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ये करने के बाद कि आपको A4 कैसे निकालना है। सिंपल सा, जहां n है वहां आपको 24 रखना है। A24 कैसे निकलेगा, जहां n है, जहां पर आपका n है वहां आप A24 आप वहां पर रखेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 तो गिवन है आपके पास an इज इक्वल टू 4n -3 और आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, A17 एंड A24। फाइंड A17 एंड A24। A24 चलिए सॉल्यूशन। तो देखिए ये तो आपको nth टर्म दिया गया है, एंड फाइंड आपको A17। तो n इज इक्वल टू 17 जब आप पुट करेंगे तो आपको A17 मिलेगा। तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 17 -3, इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका A17 निकल जाएगा। n इज इक्वल टू 24, तो यहाँ आपको A24 मिल जाएगा, बहुत सिंपल है। तो
4 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस में 3 और इसका भी आंसर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आपका आ गया है 65। आप इसे मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें 3 से, और यहाँ पर आपका आ गया है 96 था, तो 96 से आपने 93 आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉल्व हुआ। चलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप कर लेते हैं। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है an इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 2 यानी n स्क्वायर अपॉन में 2 रेज टू द पावर n, और आपको यहाँ निकालना है a7, ठीक है। तो देखिए a7 आपको निकालना है, n इज इक्वल टू 7 पुट कर दें तो a7 मिल जाएगा। बस सिंपल सा 7 का स्क्वायर करें और नीचे 2 रेज टू द पावर 7 रखें, तो ये आपका 49 और यहाँ आपको 128 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ठीक है। आपके पास दिया गया है ए एन इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड 2 माइनस n एंड 2 माइनस n, ठीक है, और साथ में 3 प्लस n, 3 प्लस n। ये एन nth टर्म आपके पास गिवन है, तो इसका जो है 20वां पद आपको निकालना है का 20वां पद बताइए। चलिए इसका 20वां पद आप बताइए, निकालिए जल्दी से, जल्दी से इसका 20वां पद निकालिए। बीसवां पद निकालना है तो n बराबर आपको क्या रखना है, 20 रखना है। तो a20 इज इक्वल टू 20 माइनस 1 और 2 माइनस 20, 3 प्लस 20। बस इसे सॉल्व करना है, आपका 20वां पद निकल जाएगा। यहाँ 19 और माइनस का 18 और ये आपका 23, इनको मल्टीप्लाई करें और आपका 20वां पद निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड हमने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी तक किए, साथ में आपके कुछ एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट पर हमने यहाँ पर बात की। आगे जो हम करने वाले हैं, जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप नोट करें, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसे आप एपी कहते हैं, शॉर्ट में इसे आप एपी कहें। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी इसे कहा जाता है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए, जो हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ रहे थे, सीक्वेंस से ही हम इसको पढ़ेंगे, सीक्वेंस से ही ये जो है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी एपी a sequence is said to be arithmetic progression या एक if the common difference if the common difference between किसके, if the common difference between each terms is same, अब क्या कहा, a sequence is said to be arithmetic progression या फिर AP if the common difference between each term is same। अभी हमने सीक्वेंस पढ़ के आए और अब हम पढ़ रहे हैं एपी, ठीक है, पूरा नहीं कहेंगे, हम शॉर्ट में ही इसे ज्यादा बोलेंगे। तो देखो, एपी हम पढ़ रहे हैं, एपी क्या है, एक सीक्वेंस ही है, लेकिन कैसी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए कि ईच टर्म्स, प्रत्येक टर्म्स के, प्रत्येक पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आए, तो हम कहेंगे ये जो सीरीज है ये एपी है, ठीक है। तो यानी कि सीरीज का ही एक टाइप है आपका एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसे लिखें, a sequence is said to be arithmetic progression if the common difference between each terms is same, यदि प्रत्येक टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये आपका एपी सीरीज में है, ये आपका एपी या समांतर श्रेणी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और इस तरह से ये आपकी एक सीरीज दी गई है। और देखें यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, देखो इनको क्या लिखते हैं हम, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो देखो, आपने A2 माइनस A1 किया तो आपको मिला 4 माइनस 2, डिफरेंस आया 2, ठीक है। आपने A3 माइनस A2 किया तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4, तो डिफरेंस आ गया 2। आपने A4 माइनस A3 किया तो डिफरेंस 8 माइनस 6, दैट मीन्स 2। तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि यहाँ डिफरेंस सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो सीरीज है ये एपी में है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। इसी तरह यदि आप और नंबर भी लेंगे तो वहां पर भी आपको डिफरेंस सेम मिलेगा, और भी जो है इसमें हम सीरीज आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने डिफरेंस दो टर्म्स के बीच का क्या होना चाहिए, सेम। अगर किसी सीरीज में ऐसा हो रहा है तो वो आपका समांतर श्रेणी है, वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इस डेफिनेशन को लिख करके आप इस छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे और आगे हम इसके और फॉर्मूला लिखाएंगे। चलिए, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल nth टर्म है, nth टर्म वो कैसे निकाला जाता है,
nth टर्म कैसे निकालते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो ए एन है ये आपका nth टर्म है, जो ए है वो आपका फर्स्ट टर्म है, जो n है ये नंबर ऑफ क्या एलिमेंट कह सकते हैं, या उस सीरीज में कितने नंबर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस। डी यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो nth टर्म है इसको आपने क्लास 10th में भी किया था, वहां पर भी आपने सीखा था। तो यहाँ पर ए एन क्या है आपका nth टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस पर्टिकुलर सीरीज में, सॉरी सीक्वेंस में, और डी आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें और नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।